हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के नीट पीवाईक्यू करने वाले हैं। और ये बेटा जी अपने पास में रहने वाले नीट 2004 से लेके नीट 2008 तक के क्वेश्चन। नीट पीवाईक्यू करने से आपका स्कोर इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपके टॉपिक्स पे पकड़ अच्छी होगी। तो आपको नीट पीवाईक्यू करनी चाहिए बेटा। और अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। अपने पास में जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। एक अल्प विलेय लवण है AX2। बेटा अपने पास में कौन है, यहाँ पे AX2 है। मान लो ये डिजोल्व होगा बेटा, विलेयता गुणनफल दे रखा है इसका आपको, और विलेयता पूछा है। देखो ये विलेय होगा ना, तो आपके पास में A+2 दो आवेश आएगा, प्लस में बेटा आपके पास में 2x-1 बनेंगे बेटा। यहाँ से देखो, यहाँ से बात करें बेटा, इसकी विलेयता S आएगी, इसकी विलेयता बेटा 2s आएगी आपके पास में। जब अपन KS भी लिखेंगे ना, तो अपने पास में S इसका बेटा मल्टीप्लाई में 2s पावर में बेटा 2 हो जाएगी आपके पास में। तो यहाँ से अपने पास में 4s³ हो गया। KSP की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है बेटा, जो विलेयता गुणनफल है, मैं इसको 32 गुणा 10 की घात -12 लिख लेता हूँ बेटा। जो 3.2 गुणा 10 की घात -11 है ना, -12 कर देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ। देखो 4 का भाग देंगे आपके पास में किस में, 32 में, तो 8 पर जाएगा। तो मेरे पास में S इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 8 गुणा 10 की घात -12, और अंडर रूट के फॉर्म में मतलब 3 लग जाएगा आपके पास में। देखो यहाँ से 8 को बाहर निकालेंगे तो 2 बन के बाहर निकलेगा, पावर में 3 का भाग दो, तो 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा बेटा जी, 4 हो जाएगा आपके पास में। यह आपके पास में विलेयता के विलेय ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला अपने पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा वही विलेयता। देखो एक ही ईयर में दो क्वेश्चन, मैं हर बार जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ ना, एक बार जरूर बोलता हूँ, एग्जामिनर का है ना आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे फेवरेट टॉपिक है विलेयता वाला। तो विलेयता आपको आनी चाहिए, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। किसी को जो भी नोट्स रिक्वायर हो हिंदी मीडियम में वो जरूर बताएं, मैं आपको जरूर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे बेटा SB2S3, इसको भी ये भी डिजोल्व होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो आपके पास में 2SB प्लस का 3 बनेगा बेटा, प्लस में अपने पास में 3s-2 बनेंगे। इसकी विलेयता कितनी हो गई आपके पास में, यहाँ से बेटा अपने पास में 2s हो जाएगी, इसकी विलेयता 3s हो जाएगी। जब केस भी लिखेंगे ना अपन, तो अपने पास में 2s का होल स्क्वायर आएगा, और बेटा 3s का आपके पास में क्यूब आएगा। तो अपने पास में यहाँ से बेटा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, एस स्क्वायर रह गया, गुणा में बेटा अपने पास में 27, 3 का क्यूब, और एस क्यूब रह गया। जब इसको सोल्व करें ना अपन KSP को, तो बेटा आपके पास में यहाँ से 27 गुणा में 4 करो तो 108 आएगा, गुणा में आपके पास में एस की पावर में 5 रह गया। क्या वैल्यू दे रखी है, विलेयता की वैल्यू दे रखी है, तो एस की वैल्यू रख दो, तो 108 गुणा में बेटा आपके पास में 10 की घात कितना है आपके पास में, यहाँ पे -5 की पावर में 5 करो, 5 25 हो जाएगा आपके पास में। तो 108 गुणा 10 की घात माइनस का बेटा 25 आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये विलेयता अपने पास में गुणनफल की वैल्यू आ गई बेटा जी। यहाँ से सोल्व करो अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में सोडियम ऑक्साइड, यहाँ से बेटा आपके पास में Na2O है, और इसके बाद में कौन है बेटा Na2S, सोडियम आपके पास में सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड है बेटा आपके पास में Na2Se हो गया, सोडियम टेल्यूराइड है, तो आपके पास में बेटा यहाँ पे Na2Te हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से टूटेगा। आपके पास में बात करें बेटा इसके अंदर, तो pH पूछा है, क्या पूछा बेटा pH। यहाँ से अपने पास में Na+2 बन जाएंगे, यहाँ से बेटा आपके पास में O-2 बनी, ये किसके साथ रिएक्शन करेगी, H2O के साथ। यहाँ से बेटा ये हाइड्रोजन खींचेगी आपके पास में, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल से, और आपके पास में बेटा H2O बनाएगी, और प्लस में कितने OH- देगी, 2H- देगी। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी बेटा ये आपके पास में इसी में रहने वाली है। यहाँ से फिर डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू आपके पास में, तो सबसे ज़्यादा OH- कौन बनाएगा, Na2O। तो आपके पास में सबसे ज़्यादा pH भी Na2O की हो जाएगी बेटा, सोडियम ऑक्साइड की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला अपने पास में आंसर चले जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, एक आपको क्षार दे रखा बेटा BOH, बेटा पानी में घुलेगा, डिजोल्व होगा, आपके पास में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा, B+ बनेगा, प्लस में आपके पास में OH- बनेगा यहाँ से, ठीक है। वियोजन स्थिरांक दे रखा आपको बेटा, यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, मान लो इसकी सांद्रता 0.01 दे ही रखी है इसने, माइनस में x हो जाएगा, कुछ पार्ट माइनस होगा, ये x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा x। आपके पास में KB,
प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है अपने पास में एक्स स्क्वायर बटा में बेटा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता पूछा है, मतलब अपने को एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा जी? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और भी कर सकते हो आप सोल्व अच्छे से, बट ये भी मोर देन इनफ है अपने पास में जो मेथड है। डिवाइड में बेटा 0.1 माइनस में एक्स हो गया। देखो 0.01 की कंपेरिजन में बेटा एक्स बहुत कम होगा, तो अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे के बी की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻12 है, इक्वल बेटा आप एक्स स्क्वायर बटा में 0.01 लिख सकते हैं। 0.01 को मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻, आपके पास में बेटा 14 यानी 10⁻14 बन जाएगा। तो x बराबर 10⁻14 पावर अंडर रूल गया बेटा, तो 10⁻7 आंसर चले जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू किसकी वैल्यू बेटा? OH माइनस साइन हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू अपने पास में, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल आयन बेटा ये H प्लस की वैल्यू पूछ रहा है अपने को। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? H प्लस की वैल्यू पूछा है। तो आपके पास में OH माइनस की वैल्यू यानी OH माइनस की वैल्यू क्या हो गई? 10⁻7 आ गई बेटा। तो अपने पास में 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻, आपके पास में बेटा 14 होती है अपने पास में। तो H प्लस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में यहाँ पे 10⁻14 बटा में 10⁻7, 10⁻7 ही आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास में। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाइड्रोक्सिल बोला है ना, तो H प्लस के अकॉर्डिंग जाएगा बेटा अपने पास में। हाइड्रोक्सिल H प्लस को भी बोलते हैं ना, देख लेना एक बार, चाहे H प्लस पूछे चाहे OH माइनस पूछे, दोनों में बेटा आपके पास में 10⁻7 वाला ही आंसर जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ इस बात को, ठीक है ना। अपने पास में हाइड्रोक्सिल आयन अपने पास बेटा जी OH माइनस को ही बोल रहा है बेटा, तो अपने पास में हाइड्रोक्साइड अपने पास हाइड्रोक्सिल, ठीक है। OH माइनस पूछ रहा है तो आपके पास 10⁻7 और H प्लस पूछेगा 10⁻7 ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक लवण जिसका सामान्य सूत्र MX2 है बेटा। जल में विलेयता गुणनफल आपको दे रखा है। लवण के लिए जलीय विलयन में आपको बेटा क्या पूछा है? M+2 आयन की सांद्रता। देखो ये डिजोल होगा, आपके पास में M+2 बनेगा, प्लस में बेटा जी आपके पास में 2x माइनस आएगा। यहाँ से आपके पास में इसकी विलेयता S हो गई और इसकी बेटा 2s हो जाएगी। देखो जो विलेयता होती है ना वही सांद्रता होती है बेटा अपने पास में। तो आपके पास में KSP बराबर क्या हो जाएगा? s मल्टीप्लाई में 2s की पावर में आपके पास में 2 हो जाएगा बेटा, तो 4s क्यूब हो जाएगा। बराबर में KSP की वैल्यू दे रखी है 4 मल्टीप्लाई 10⁻−12, 4 गुना 10⁻12, 4 से 4 कट गया। s बराबर बेटा 10⁻- आपके पास में 12 और ये लग गया बेटा अपने पास में, इधर पावर थी इधर अपने पास में घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में s की वैल्यू 10⁻- कितनी आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। यहाँ से 10⁻- कितनी आ जाएगी? 4। तो सेकंड वाला आंसर चले जाएगा बेटा जी आपके पास में यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा अपन। अपने पास में क्वेश्चन है बेटा आपके पास में S प्लस की सांद्रता दे रखी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछा है बेटा। इसके अंदर देखो कभी भी आपको एसिड देना तो और आपके पास में सांद्रता 10⁻6 से कम हो तो बेटा उसमें एसिड में H प्लस की सांद्रता पूछे ना टोटल, तो आपके पास में एसिड के H प्लस तो रहेंगे, प्लस में वाटर के 10⁻7 और ऐड हो जाते हैं। क्लासरूम में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, और बताया भी पहले वाली क्लासरूम में। तो इसको सेम पावर करो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻7 है ना, और बेटा जी प्लस में आपके पास में 10⁻- कितना हो गया? 7। तो यहाँ से कॉमन ले लो 10⁻7 को, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 0.1 तो 1.1 आ जाएगा, गुणा में 10⁻- कितना हो गया आपके पास में? 7। यही आंसर चले जाएगा बेटा, टोटल H प्लस यही बनेंगे। अप्रोक्सीमेट ये आंसर फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला आपके पास में आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, निम्न में से कौन सा एक बफर विलियन बनाता है? बफर विलियन के लिए ना वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए, प्लस में उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए या उसका सोल्ट होना चाहिए बेटा आपके पास में। कोई यदि वीक बेस है तो भी आपके पास में उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए एसिड, या उसका क्या होना चाहिए? सोल्ट। तो देखते हैं। HNO3 बेटा स्ट्रॉन्ग होता है नहीं बनाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग होता है नहीं बनाएगा, HNO2 वीक होता है बेटा, और इसने एक H प्लस दान कर रहा है खुद का बेटा, क्या बना रखा है? सॉल्ट बना रखा है। तो ये हो जाएगा आपके पास में। HNO2 आपके पास में एक वीक एसिड होता है बेटा जी। कौन सा एसिड होता है आपके पास में? वीक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बेटा? अपने पास में वीक एसिड होता है। NaOH नहीं बनाएगा क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विलयन के पीओएच की गणना कीजिए जिसके लिए बेटा हाइड्रोनियम आयन। अच्छा देखो देखो वो पहले वाला क्वेश्चन था ना, वहाँ पे OH माइनस ही पूछ रहा था बेटा, हाइड्रोनियम आयन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाइड्रोनियम आयन यानी H प्लस होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा पीओएच की
गणना कीजिए। जब आपके पास में देखो H प्लस की सांद्रता कितनी दे रही है, 10 की घात -10। अपने पास में H प्लस और OH माइनस बराबर कितना होता है, 10 की घात -14 होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपके पास में OH माइनस की सांद्रता क्या आ जाएगी, 10 की घात -14 बटा में 10 की घात -10, तो बराबर 10 की घात -4 आ जाएगी बेटा। आपको POH पूछा है, POH बराबर माइनस का क्या होता है आपके पास में लॉग OH माइनस की वैल्यू 10 की घात -4 आ गई, तो POH आ जाएगा आपके पास में 4 आंसर आ जाएगा बेटा। तो थर्ड वाला आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कोई एसिड है बेटा, दुर्बल एसिड, के का मान दे रखा है 1 गुणा 10 की घात -5। यदि इस अम्ल का आपके पास में 0.100 मोल है 1 लीटर जली विलियन में, मतलब ये मोलरता हो गई 0.1 अपने पास में मोलरता हो गई बेटा, है ना। तो वियोजन का अम्ल की प्रतिशतता, साम्य पर वियोजित अम्ल की प्रतिशतता कैलकुलेट कीजिए। देखो बात करें अपने पास में बेटा, अल्फा बराबर जो वियोजित परसेंटेज होता है ना, वो ये होता है आपके पास में बेटा, यहाँ से आ जाएगा अपने पास में के की वैल्यू दे रखी है आपको, तो के ए बराबर बेटा आपके पास में सी अल्फा स्क्वायर, ये रिलेशन होता है अपने पास में। के की वैल्यू कितनी दे दी, 10 की घात -5। सी की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 0.1 दे दी आपको, और बराबर में आपके पास में अल्फा स्क्वायर है गया, ऊपर भेजूंगा बेटा 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 4, और बेटा ये आपके पास में अंडर रूल लगेगा इस पर, तो आपके पास में अल्फा बराबर क्या जाएगा बेटा, अपने पास में आ जाएगा 0.01 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर 0.01 आ गया। परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो 100 से गुना कर दो, अल्फा परसेंटेज आ जाएगा आपके पास में 1%, क्योंकि 100 गुना हो गया 0.01 से, तो एक अपने पास में तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आपके पास में अलग अलग पात्र है, पीएच दे रखा है, 3 अम्ल विलियन अपने पास में बराबर आयतन है, एक एक मान लेंगे आयतन, 1 लीटर मान लो आप। तो आपके पास में बेटा पहला है आपके पास में H प्लस की वैल्यू में कैलकुलेट करूँ 10 की घात -3 हो जाएगी यदि एंटी लॉग लेंगे पीएच से। दूसरा आपके पास में H प्लस है बेटा 10 की घात -4 हो जाएगी। तीसरा है बेटा आपके पास में 1 2 3 हो गया, आपके पास में 10 की घात माइनस कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। ये आपके पास में H प्लस की सांद्रता गई यहाँ से। यदि बहुत सारे अम्लों को मिला रहा हूँ ना एक साथ, तो अपने पास में फॉर्मूला बेटा चौथा विलियन बनेगा एक, तो मैं M4 लिख देता हूँ, जो सांद्रता आएगी M1V1 प्लस में बेटा M2V2 प्लस में आपके पास में M3V3 हो गया बेटा। यहाँ से आपके पास में M4 बटा में है ना V1 प्लस में V2 प्लस में आपके पास में V3 आ जाएगा। देखो M1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, पहले H प्लस की सांद्रता 10 की घात -3 मोलरता में आती है बेटा, जब एंटी लॉग लेते हैं तो अपने पास में -3 प्लस में बेटा जी आपके पास में यहाँ पे 10 की घात -4 गुणा में 1 भी रहेगा बेटा आयतन, गुणा में 1 हो गया, प्लस में 10 की घात -5 गुणा में 1 हो जाएगा, बटा में बेटा तीनों विलियन जोड़ेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा आपके पास में बेटा यहाँ से, ठीक है ना। 1 हो गया यहाँ पे, ये 1 हो गया आपके पास में, 3 बार प्लस हो गया। यहाँ से देखो इन सबको जोड़ेंगे तो पावर सेम कर लेते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 गुणा 10 की घात -3 सही है, प्लस में 0.1 गुणा 10 की घात -3 बना सकता हूँ 10 की घात -4 को, प्लस में 0.01 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा, और बटा में बेटा कितना हो जाएगा 3। M4 कैलकुलेट करें ना अपने पास में, तो 1.11 गुणा 10 की घात में कितना हो गया बेटा -3 हो गया, बटा में 3 करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 11.1 गुणा 10 की घात -4 बटा में 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना तो 11 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा भाई, अपने पास में जाएगा बेटा 3 बार, तो 3.7 गुणा 10 की घात -4 वाला आंसर चले जाएगा। ये अपने पास में तीनों विलियनों को मिलाने पे जो चौथा विलियन बनेगा ना M4 आएगी, उसकी सांद्रता आ जाएगी 3 पॉइंट आपके पास में बेटा कितनी 7 गुणा 10 की घात -4। यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा चला के देखिए, पूरा सोल्व किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जल में निम्नलिखित में से सममोलर विलियन को पृथक बनाए रखे हैं, इसमें किसका पीएच उच्चतम होगा, ये पूछ रहा है बेटा। आपके पास में देखो ये यहाँ पे बात करें कौन हो गए, बेरियम बेरिलियम, देखो आपके पास में बेटा यहाँ पे अपने पास में बेरिलियम मैग्नीशियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन धातुओं में क्षारीयता का गुण नीचे जाने पे इंक्रीज होता है बेटा अपने पास में, कौन सा गुण, क्षारीयता का गुण नीचे जाने पे क्या होता है बेटा अपने पास में इंक्रीज होता है। आपके पास में बेरिलियम तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, कैसे बनाती है बेटा उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब जो जिसमें अम्लीय गुण भी और कैसे गुण हो बेटा क्षारीय गुण। तो नीचे जाने पे तो आपके पास में नीचे आ रहे तो दे नहीं रखा है बी ए बेरियम, बेटा आपके पास में BaCl2 वाला आंसर चले जाएगा, कौन सा आंसर चले जाएगा बेटा BaCl2 आंसर चले जाएगा। आप अपने पास में बेटा ये क्वेश्चन सोल्व किए अपन ने, बहुत अच्छे से सोल्व किए, आप भी ये क्वेश्चन सोल्व करें बेटा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो भी आपके मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो जैसे करके कंप्लीट केमिस्ट्री अपलोड करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा जी।